ड्रैगन फ्रूट जो कि 1-1.5 साल में लगता है इसमें फल। तो ये यहाँ पे अभी लगा हुआ है, इसमें अभी कुछ नहीं है, बस पानी और खाद वगैरह देते रहते हैं बीच बीच में। और ये चारों तरफ का व्यू बना हुआ है कुछ इस तरह से। और ये सामने है जंगल ही जंगल। और ये देखो ये लगे हुए हैं काले काले बादल। और घरों में मार दी साइकिल गेट पे। ये हमारा कालू इन्हें भौंक भौंक के भगा रहा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ में हो रही है मेरी ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे हो रही है बारिश, और बारिश आ रही है और शाम के बज रहे हैं 4 और मौसम बड़ा अच्छा ठंडा और सुहाना सा हो रखा है। अब मैं हूँ इस समय अपने मायके आम वाले में। और ये देखो ये खेतों में ना घोड़े वगैरह चुगने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के ये ऐसे ही छोड़े हुए रहते हैं। ये है आम बात यहाँ की। और यहाँ पे कुछ खुले जानवर भी घूमते रहते हैं, जिन्होंने कि इतना परेशान कर रखा है कि साग सब्जी भी कुछ नहीं होने देते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा ध्यान हटाने की ये आके नीचे की तरफ चल जाते हैं। तो ये सड़क से यहाँ से आते हैं, और एक वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये सड़कों में देखो कैसे पानी पानी बह रहा है चारों तरफ। तो ये पानी कम से कम 2 बजे से ये बारिश लगी हुई है, और बज गए हैं 4। तो इतना अच्छा खासा सड़कों पे पानी भी भर गया है। तो ये गाड़ियों के टायरों से ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है ना पानी, जैसे पूरे भीग जा रहे हैं यहाँ पे। एक घोड़ा तो चला गया है वो उधर को। तो मेरी मम्मी जा रही है इन्हें भगाने के लिए। बारिश हो रही है पर क्या करें, भगाने भी ज़रूरी है। नहीं तो ये खाते खाते जो बोए हुआ घास है नीचे खेतों में, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पे भी खाएंगे। चल चल चल, हट हट हट। ये तो भाई हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जल्दी से अपने घर की तरफ जाते तो हम भी अंदर जाते। ये हमारा कालू इन्हें भौंक भौंक के भगा रहा। और मेरी मम्मी पूरी भीगी है। भगा भगा, हट हट हट। ये देखो भाई, ये इस प्रकार से कुछ तंग करके रखते हैं भाई जानवर यहाँ को बहुत ही ज़्यादा। मतलब खेतों में घुसना, खा जाना, घास सब्जी वगैरह जो भी है सब खा देते हैं। चल आलू भगा इसको। शू, हट हट हट। असो वापिस लौटी। भाई कैसे तंग कर रखा है इन्होंने, ये देखो। और ये है नींबू का पेड़। इस बार इस पे भी नींबू भी बहुत ही कम लगे हुए। ये एक नज़र आ रहा है फिलहाल। और अभी शाम के बज गए हैं 6 और हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी जा रही है। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा चलती हैं कि सड़क पे चलना ही मुश्किल हो जाता है। और बहुत भयंकर बारिश आने के बाद अब हो गया है यहाँ पे बिल्कुल सूखा। और ये सामने भी बैठे हैं आम बेचने वाले। तो यहाँ पे बगल में वो है बगीचा है, तो ये टपके वाले आम रहते हैं। तो सड़क में तो बहुत सारी भीड़ होती है, तो इसलिए हम इधर आ गए। यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, थोड़ा डर सा भी लगता है। कोई तेज़ होता है, कोई कैसे चल रहा होता है, कोई बड़ी लापरवाही में चल रहा होता है। तो इसलिए हम इधर आ गए हैं वॉक करने के लिए। ये है अंदर आम वाले का रास्ता। तो ये नीचे को रास्ता जा रहा है मानूसित के लिए, ये जा रहा है ऊपर गाँव आम वाला के लिए। तो बारिश के मौसमों में ये हो जाता है गाँव के रास्तों के हाल, क्योंकि आधे टूटे हुए तो ये ऐसे ही होते हैं। और बस ये देखो, ये कुछ पानी से और बह बू के बेकार हो गया। और ये सामने पे न ये देखो भाई सामने जूनियर स्कूल। मार दी साइकिल गेट पे।
तो अब आ गई हूँ मैं छत में। तो यहाँ पे ये पूजा ने करी हुई है किचन गार्डनिंग के लिए, ये थोड़े बहुत बैग खरीदे थे और ये लगी हुई है मिर्चें, तो इसमें भी हरी हरी मिर्चें लगी हुई हैं और ये इस समय नज़र भी नहीं आ रही है भाई, ये है। तो ऐसी ऐसी खूब सारी सी हरी मिर्चें लगी हुई है, 2 पेड़ मिर्च के लगा रखे हैं। और ये जा रही है कद्दू की बेल, तो ये मतलब पहली बार ही लगाया है तो सक्सेसफुल रहा। और ये है टमाटर का पौधा और ये भी हवा में झूम रहा खूब अच्छे से। और ये है करेले की बेल, और यहाँ पे ये ना रस्सी से बांध के इसने पूरा इसको बेल को जाने के लिए कर रखा है। और ये किस चीज़ की है पूजा? लौकी ना, ये है लौकी। और ये क्या चीज़ है? कद्दू की खीरा, तोरी। तो ये यहाँ पे है तोरी की बेल। तो ये देखो इतने अच्छे से फैल रखे हैं। और यहाँ पे जो ये बैंगन की 2 पेड़ लगा रखे हैं, इनमें से बैंगन की सब्ज़ी कई बार खा ली है और इनमें लगे हुए भी हैं। तो ये देखो ये बैंगन भी लगे हुए हैं अच्छे खासे। तो यहाँ से मतलब एक परिवार के लिए अच्छी खासी सब्ज़ी निकल जाती है। तो ये है, और यहीं पे से ये टंकी है तो इसी में से ये पानी वगैरह लगा देते हैं, डाल देती है। और ये है क्या है? ड्रैगन फ्रूट, जो कि 1-1.5 साल में लगता है इसमें फल। तो ये यहाँ पे अभी लगा हुआ ही है, इसमें अभी कुछ नहीं है, बस पानी और खाद वगैरह देते रहते हैं बीच बीच में। और ये चारों तरफ का व्यू बना हुआ है कुछ इस तरह से। और ये सामने है जंगल ही जंगल। और ये देखो ये लगे हुए हैं काले काले बादल, और घरों में लाइटें वगैरह भी जल गई और हवा चल रही है बड़ी अच्छी खासी से। तो अब हम भी करते हैं नीचे किचन में जाके खाने वगैरह की तैयारी। और ये देखो हवा भी क्या मस्त सी चल रही है। तो गर्मी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। और ये 2nd फ्लोर तक आ रखा है। ये देखो पपीते का पेड़ इतना लंबा हो रखा है कि ऊपर छत में आ रखा है 2 मंजिले में। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और आसमान काले पे काला हुआ जा रहा है। आजकल तो मौसम ऐसे रंग बदल रहा है, तभी धूप लग जा रही है और तभी आ जा रहे हैं काले काले बादल बारिश के साथ। ये देखो ये कालू अगर जैसे ही छत का दरवाज़ा खुलता है ये सबसे पहले पहुँचते हैं यहाँ पे हैं। इन्हें पता नहीं क्या खुशी हो जाती है छत पे आने की। एक ये बैठा है, एक ये बैठा है तो इसके अपने ही गेम चल रहे हैं। यहाँ से ही सीधा ही नीचे उतर गई वो शॉर्टकट। और यहाँ पे ना बारिश भी शुरू हो गई है, ये देखो। और यहाँ पे बात करें तो प्यारी सी हवा के साथ, ठंडी ठंडी हवा के साथ शुरू हो गई है रुमझुम सी बारिश भी। तो आजकल रोज़ का यही बना हुआ है कि शाम को या रात को बारिश आ रही है और दिन भर सूखा है, खाली बादल लगे रहते हैं, ना धूप आती है। और ये मैंने प्याज वगैरह काट के ये भून दिया। और ये काट रही हूँ मैं पनीर, ये घर के दूध का फाड़ा हुआ पनीर है। ये मसाला तैयार कर रखा है तो इसको भी पका रही हूँ जल्दी जल्दी से। और मसाले वगैरह पीस पास के तैयार करके हैं सिलबट्टे पे। और यहाँ पे बनाते बनाते इतनी गर्मी लग रही है कि पसीना पसीना ही हो जा रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश भी आ रही है फिर भी गर्मी भरपूरी है। तो ये पनीर काट के मैंने तैयार कर दी है। तो ये इतने हुए, मैंने थोड़ा बारीक बारीक पीस कर दिया, मोटे मोटे भी अच्छे नहीं लगते खाने में। और यहाँ पे खाना वगैरह भी निपट चुका है। और सारा काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखो तो क्या ही मज़े की बारिश आ रखी है, और खूब अच्छे से खूब झमाझम बारिश। उस समय आई थी बंद हो गई, पर इस समय फिर से बारिश आ गई है बड़ी अच्छी। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ टाटा बाय।